उसने देखा है कि कितनी ही विषम परिस्थिति हो, उससे कृष्ण निकाल लाते हैं। चाहे उन्हें उजाड़ वन जैसा खांडोप्रस्थ मिला, उसको कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ बनवा दिया। पांडवों को स्वयंवर में द्रौपदी मिलने नहीं वाली थी, लेकिन कृष्ण के प्रयास से अर्जुन को द्रौपदी स्वयंवर में प्राप्त हुई। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें कृष्ण पांडवों को समस्या से बाहर निकाल लाते हैं। केवल एक बार कृष्ण साथ में नहीं रहे, वह किसी युद्ध में उलझे हुए थे। शाल्व के साथ वह भयंकर युद्ध में उलझ गए थे और द्यूत क्रीड़ा हुई और पांडव उसमें हार गए। अर्थात जब परमात्मा एक क्षण भी तुमसे दूर होता है तो आपकी हार निश्चित है। यह कहानी यही कहती है। इसलिए हर क्षण परमात्मा को अपने आप से जोड़े रखो। फिर अर्जुन ने वह गलती नहीं करी। नारायणी सेना को भी त्याग कर अर्जुन ने कृष्ण को अपनाया, क्योंकि उसे मालूम है कि नारायण को एक क्षण भी छोड़ना हानिकारक हो सकता है और परमात्मा स्वयं जब ज्ञान दे रहे हो तो उसका उद्धार होना निश्चित है। क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि कार्य को बोझ समझकर यह मोहित हुआ जा रहा है। कार्य को बोझ न बनने दें। इस युद्ध जैसी विकट अवस्था में भी उस कार्य को आनंद बनाने की कला कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं। उसे मजे से करने की कला सिखा रहे हैं। उसे बोझिल नहीं होने दे रहे हैं। उसे अत्यंत गुणवान योगा कर्मसु कौशलम जैसा व्यक्ति बनाकर करवाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसको भी कौशल बना लो, इससे तुम दुखी ना हो, इसे आनंद पूर्वक संपन्न करो। ऐसा कृष्ण अर्जुन से चाहते हैं। युद्ध को भी योग बनाने की कला कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं। आज हम तीसरा अध्याय भगवत गीता का प्रारंभ करेंगे, जो कर्म योग की शिक्षा देता है। प्रथम श्लोक कहता है, जायसी चेत कर्मण से मदा बुद्धिर जनार्दन। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मण से मदा बुद्धिर जनार्दन तब किम कर्मणि चौरे माम नियोजितसी केशव। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। यदि आप सकाम कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि को समझ रहे हैं तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों उलझाना चाहते हैं। यदि मेरी श्रेष्ठ बुद्धि कर लूँ उससे काम चल जाएगा, ऐसा अर्जुन प्रश्न कर रहा है। न ही कश्चिदमपि जातुर निश्चित कर्मरत कार्यते कृष्ण से कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण है। अर्थात पांचवा जो श्लोक है उससे पहले यह दूसरा श्लोक कहता है, व्यामी श्रेण